Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is about molecular mass and formula mass. यानी बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर मैस क्या होती है और फार्मूला मैस हमारे पास क्या होती है. Molecular mass, the sum of atomic masses of all atoms present in one molecule is called molecular mass. यानी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो एटम्स की तादाद होगी उनके मैसेस को आपस में प्लस कर दें, जमा कर दें, उनका सम निकाल लें, वो क्या होता है मॉलिक्यूलर मैस. अब बेटे आपको पहले पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या है. तो बेटे जो मॉलिक्यूल होता है ये आपके पास कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है. यानी आपके पास दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो उन एटम्स के मिलने से बच्चे हमारे पास क्या बनता है मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल ज़ाहिरी सी बात है एटम से मिलके बना है. और अगर हम लोग कह रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल की मैस मालूम करें, उस टोटल उसका मैस मालूम करें, तो हम क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनकी मैसेस को अगर हम आपस में ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो बेटे हमारे पास क्या बन जाएगी उनकी मॉलिक्यूलर मैस. जैसे बेटे देखें हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन की मॉलिक्यूलर मैस है वो 71 एटॉमिक मैस यूनिट है. AMU आपको पता है रिसेंटली हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस में बात की थी कि जो रिलेटिव एटॉमिक मैस यानी जो एटम की मैस होती है उसे हम AMU लिखते हैं. तो बच्चे अभी हमारे पास जो क्लोरीन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी जो मॉलिक्यूल है वो Cl2 है. अब बेटे हमें पता है कि एक जो एक मतलब एटम होता है क्लोरीन का उसकी मैस होती है 35.5. अब यहाँ पे क्या है Cl के दो हैं, इसका मतलब कि Cl के दो एटम्स हैं ना. तो अगर हमने Cl2 की मैस निकालनी है तो हम एक Cl की मैस को और दूसरी Cl की मैस को आपस में क्या कर देंगे ऐड. हमने बेटे मॉलिक्यूलर मैस कहते ही इसे हैं कि एटम्स की मैसेस को जमा कर देना किसी मॉलिक्यूल के अंदर. तो हमने इनको बेटे ऐड किया तो क्या बन गया हमारे पास 71 एंड दैट इज मॉलिक्यूलर mass. Steps how to find the molecular mass. यानी अगर हम बच्चे किसी की मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे. सबसे पहले ऐड द एटम्स आफ्टर सेपरेटिंग देम. जैसे आपके पास एक एग्जांपल है बेटे H2SO4. तो इसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एटम्स को अलग अलग लिख देना है. जैसे H के साथ H2 आ गया, S के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, S1 आ गया, देन O4 आ गया. अब बेटे याद रखना है अगर एक स्मॉल लेटर हो एक कैपिटल लेटर हो तो वो एक ही लिखना है. जैसे अगर आपके पास लिखा आ जाए CUO तो C के साथ छोटा O लिखा हो तो आपने ये समझ लेना है कि CU इकट्ठा ही एक एलिमेंट है. यानी अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट अलग हैं, कौन सा एटम सेम है, तो बेटे याद रखना है कैपिटल लेटर्स में. अब देखिए H भी बड़ा है, S भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है. तो ये तीनों को आपने क्या करना है, इनकी मैसेज को आपने इन एटम्स को आपने अलग अलग पहले स्टेप में लिख लिया. H2 आ गया, S1 आ गया एंड O4 आ गया. देन बेटे आपने क्या करना है, इनकी जो पावर्स हैं ना, इनकी जो बेस पावर्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करना है. जैसे H के साथ 2 है तो H मल्टीप्लाई बाय 2, S के साथ 1 है तो S मल्टीप्लाई बाय 1, O के साथ 4 है तो O मल्टीप्लाई बाय 4. अब इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है दूसरे नंबर पे. तीसरा स्टेप है उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है एटॉमिक मैसेज की. बेटे ये जो आपको एटॉमिक मैसेज हैं ये तो आपको याद करना पड़ेंगी पीरियोडिक टेबल से. आपकी यूनिट नंबर 3 में पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंशन्ड है, आप उससे उसे याद कर सकते हैं. या हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगी लेक्चर जिसमें एटलीस्ट आपको 20 एलिमेंट जो हैं वो याद होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मैसेज एंड उनके
जो कहते हैं उनके एलिमेंट के पूरे नाम। फिर बेटे हमने इनको मल्टीप्लाई, उनकी वैल्यूज़ पुट कर ली। हाइड्रोजन की जगह पे 1 आ गया, एस की 32 आ गई, ऑक्सीजन की 16 आ गई। देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा 32। एंड 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 64। देन इन सबको ऐड कर लिया तो दैट आंसर इज 98 AMU। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास आंसर आया ये हमारे पास क्या है, यानी मॉलिक्यूलर मास है। अब नेक्स्ट बेटे एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे CO2 है, इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 AMU है। जो वाटर है H2O, उसकी मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है। तो बेटे क्या आप इसकी कैलकुलेट करके बताएंगे कि आप कमेंट में या मतलब आप वैसे जो है उसको बता दें मतलब मेल में कि इसकी आपने मास कैसे कैलकुलेट की, व्हाट्स अ वे। जैसे बेटे मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो बेटे हमने क्या किया, सबको ये देखें, H के साथ 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाई H प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई N प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई O, यानी इन सब की जो पावर उनके साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया। अब हाइड्रोजन की 1 होती है, 1 से प्लस कर मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। नाइट्रोजन की 14 होती है, 1 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। ऑक्सीजन की 16 होती है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। एंड देन इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 63। दैट इज़ द मॉलिक्यूलर मास। बेटे होप सो कि आपको मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूल की टोटल मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप जितने भी एटम एक मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं उनकी मैसेज को आपस में आपने ऐड करना है, और वो किस तरीके से ऐड करना है वो अभी हमने पीछे तरीका देखा कि उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करके देन वैल्यूज पुट करके, और वो सारा फॉर्मूला मास। बेटे आपने रिसेंटली पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में भी कि आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है, यानी कि 2 एटम्स हैं, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है उससे, यानी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड के वजह से जो 2 एटम्स आपस में मिलते हैं, आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, उन कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट से। तो अब बेटे क्या है कि किसी भी कंपाउंड की या फार्मूला यूनिट की जो एटम्स होते हैं उनकी मैसेज को जमा कर लिया जाए वो फार्मूला मास है। यानी मॉलिक्यूल की मास निकालना मॉलिक्यूलर मास, और कंपाउंड की मास को फाइंड करना हमारे पास फार्मूला मास। जैसे बेटे सोडियम क्लोराइड की जो फार्मूला मास है 58.5 है। इसके अंदर अब क्या करेंगे, NaCl होता है, Na को अलहदा करेंगे, Cl को अलहदा कर देंगे, प्लस कर देंगे। Na की 23 होती है और क्लोराइड जो है उसकी 35.5, तो 23 और 35.5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 58.5। जैसे बेटे हमें एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ही है कि कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट, यानी हमने पोटेशियम सल्फेट फाइंड करनी की फार्मूला मास फाइंड करनी है। क्या आ जाएगा बच्चे, K2SO4 है तो पहले आ जाएगा K2 प्लस S1 प्लस O4, देन उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई K, S मल्टीप्लाई बाई 1, O मल्टीप्लाई बाई 4, देन उनकी बेटे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पोटाशियम की 39, सल्फ़र की 32 एंड ऑक्सीजन की 16। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमने क्या किया 78 प्लस 32 एंड प्लस 64, देन इन सब को ऐड कर लेंगे तो बेटे ये हमारे पास क्या होगी फार्मूला मास। होप सो कि बच्चे आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होती है, फार्मूला मास क्या होती है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके स्टेप्स क्या क्या हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम
कि उसमें मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास निकालने को आ जाती है। तो बेटे ये है दोनों तकरीबन से, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इन सबको निकालने का तरीका सेम है। सबको अलग अलग करके लिख देना है प्लस में, देन उनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, देन उनकी वैल्यूज़ लिख लेनी है एंड देन आंसर। इजी वे था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। आपने कंफ्यूज नहीं होना या अपने फेडअप नहीं होना बच्चे। केमिस्ट्री इतना टफ नहीं है, इतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ईजी सा सब्जेक्ट है। तो बी कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।